अगला क्वेश्चन, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अरे ये क्या सर, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। हाँ बड़े ध्यान से अभी देखो जरा, एक्चुअली मैंने अभी भी पकड़ा था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है ना। Power तो on. इसका मतलब ये कि 1 You've प्लस plugged ओमेगा into इज Nirvana. पकड़ा था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर Your device is ready to pair. You're now connected to Boatstone Grenade. माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। हाँ तो हम इन दो को हटा करके इसकी जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख लेंगे। अच्छा 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख लोगे और ये एज इट इज रहने दोगे। हाँ इसको एज इट इज रहने देंगे। अच्छा फिर तब तक समझो, ये लिखा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये लिखा हुआ है माइनस ओमेगा। क्या? हाँ ओमेगा की पावर 4 का मतलब माइनस ओमेगा। अच्छा फिर और ये लिखा है 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 का मतलब ओमेगा और ओमेगा की पावर 8 मतलब ओमेगा स्क्वायर। अच्छा अब इससे पहले कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करूं, एक बार दोबारा से एक पूरी कहानी को एक बार दोबारा नटसेल में समझो। देखो ये लिखा 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये लिखा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये फिर से लिखा है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। माने आप ध्यान से देखें तो ये फर्स्ट ब्रैकेट और थर्ड ब्रैकेट सेम है कंटेंट वाइज, और ऐसे हमारे पास में 2n ब्रैकेट्स है, 2n ब्रैकेट्स माने पहला तीसरा पांचवा। आइडिया से समझ में आ जाता है इससे क्वेश्चन को देख करके कि 1 3 5 7 फिर 9th फिर 11th ये जितने भी ब्रैकेट होंगे दे विल हैव द सेम कंटेंट इनसाइड। उसी तरह से 2 4 6 जितने भी ब्रैकेट इवन नंबर पाएंगे उनका अंदर का कंटेंट भी सेम होगा। अगर ऐसा हुआ तो हमको ये पता चल गया कि दे आर 2n ब्रैकेट्स, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ऐसे 2n ब्रैकेट्स होंगे और फर्स्ट थर्ड फिफ्थ ब्रैकेट सेम है। ओके अगर आप ये भी समझ गए तो ये भी पता होगा कि मैंने आपको बताया था ये माइनस ओमेगा स्क्वायर है और ये माइनस का ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी है। ये जो लिखा है ये माइनस का ओमेगा लिखा है, ये माइनस का ओमेगा ऑलरेडी है। ये जो लिखा है ठीक है ना, ये माइनस का ओमेगा स्क्वायर है और ये माइनस का ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी है। सेम वे में जो अगला ब्रैकेट होगा उसमें माइनस ओमेगा होगा, अगले ब्रैकेट में माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा, और ऐसे हमारे पास में 2n ब्रैकेट्स होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके आइडिया पड़ जाता है भाई क्वेश्चन को देख करके कि ये एक जैसी रिदम में। अच्छा फिर भाई देखिए, और अगर आगे बढ़ते हैं तो ये भी समझ में आता है कि ये माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर है, ये माइनस का 2 ओमेगा है, पास वाला माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर होगा, फिर से माइनस का 2 ओमेगा होगा, माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर होगा, एंड सो ऑन। कितने ब्रैकेट है? 2n ब्रैकेट्स हैं। ओके फिर हमारे को ये पता चल गया कि ये जो -2 है ना, ये हमारे पास में 2n बार है। ऐसे समझ सकते हैं, या यूं समझिए कि अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 4 ओमेगा क्यूब बन रहा है, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं तो फिर से 4 ओमेगा क्यूब बन रहा है, ऐसे ही अगले दो की करूंगा तो 4 ओमेगा क्यूब बनेगा। और जैसे जैसे क्योंकि मैं दो की मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये n ब्रैकेट्स रह गए। याद है ना 2n के कितने रह गए, क्योंकि दो का पेयर कम होकर के 4 एक बन रहा है तो n ब्रैकेट्स रह गए। इसका मतलब मुझे ये तो क्लियर हो गया कि आंसर में 4 की पावर है। अच्छा और ओमेगा क्यूब का मतलब 1 होता है, ओमेगा क्यूब का मतलब 1 होता है, इसका मतलब इनटू 1 माने फाइनली आंसर इज 4 टू द पावर n। दैट्स इट, क्वेश्चन इज फिनिश्ड। बहुत सिंपल छोटा सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, खड़ाक से नहीं क्वेश्चन फिनिश होने वाला है ना, मस्त क्वेश्चन। अच्छा चलिए, अब जिन्होंने ये वाला क्वेश्चन कर लिया अगले पे चलेंगे। जिनको ये आ गया आराम से कॉपी करें, कोई जल्दी नहीं है किसी तरह की, ठीक है। टेक योर टाइम टू कॉपी इट, वरना समझदार को इशारे काफी हैं, आप जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना इतना सिंपल है कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चंस आईआईटी ने अपने टफेस्ट एग्जामिनेशंस, टफेस्ट क्वेश्चंस के सेट में भी डाले हैं। आपको ये देख के नहीं लगेगा कि ये टफेस्ट है, लेकिन आपको वहां वो स्ट्राइक कर जाए जो कॉपी से उठ के आया, बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर स्ट्राइक कर गया तो 1 लाइन क्वेश्चन फिनिश। देखो जरा क्वेश्चन में क्या है, देखो इतना सिंपल है कि आप सोच नहीं सकते। ऊपर लिखा है a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, है ना। यहां मैं पहले बोल दूं कि हेयर ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। मैंने नहीं लिखा, मैं लिख देता हूं। ओमेगा वही है जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अच्छा नीचे की तरफ अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी। देखो ये पहला नंबर पे कौन बैठा है? a। नीचे क्या बैठा है?
ए ओमेगा। ए कब बचेगा? ए कब बचेगा मतलब भाई अगर मैं इसमें से ओमेगा कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? हाँ सर, फिर ए बचेगा। पास वाले में क्या बचेगा? बी ओमेगा बचेगा। उसके पास वाले में सी बाई ओमेगा बचेगा तो ओमेगा कॉमन ले लो। ओके, अच्छा नीचे क्या लिखा हुआ है? ए प्लस बी ओमेगा प्लस में सी ओमेगा स्क्वायर लिखा है। ओके, ऊपर वाले में से ओमेगा कॉमन ले लो। क्यों? लो, अंदर क्या बचा? ए प्लस बी ओमेगा प्लस में सी बाई ओमेगा बचा। अच्छा, आपको पता है कि सी बाई ओमेगा का मतलब याद है 1 अपॉन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है, तो सी ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब मैं यहां कह सकता हूं ए प्लस में बी ओमेगा प्लस में सी ओमेगा स्क्वायर, नीचे की तरफ चल रहा है ओमेगा और ये चल रहा है ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और आपको पता होना चाहिए दोनों कैंसिल आउट हो गए। ओके, और इधर क्या हुआ? इधर ओमेगा के साथ में रह गया ए प्लस में बी ओमेगा प्लस में सी ओमेगा स्क्वायर, और नीचे की तरफ ऑलरेडी क्या चल रहा है? ए प्लस में बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और आपको पता होना चाहिए फिर कैंसिल आउट हो गया। यहां रह गया 1 अपॉन ओमेगा, जिसको दुनिया ने कहा अरे ये तो ओमेगा स्क्वायर है, ये ओमेगा है, और मैं आपको बार बार बोल चुका हूं -1 है। ये तो गजब है। हाँ बिल्कुल गजब है, नो डाउट बहुत गजब है, बिलीव मी। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो आपको धीरे धीरे ओमेगा से दोस्ती करवाते जा रहे हैं। पिछली बार हमने ओमेगा से इंट्रोडक्शन किया था, आज अपन दोस्ती कर रहे हैं ताकि ये चैप्टर हमारे लिए आसान होता जाए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तुरंत प्रभाव से। राइट, ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, होपफुली आप में सभी को समझ में आ गया होगा कि एक बार सर ने नीचे ओमेगा कॉमन लिया, एक बार ऊपर सर ने न्यूमरेटर में ओमेगा कॉमन लिया। अब जैसे क्वेश्चन ये रहा, सर ये तो हमारे को ध्यान है सर, ये इसकी जो अपना क्या कहते हैं जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 है, ये तो सर आइडेंटिटी है। हाँ हाँ हाँ, आइडेंटिटी जैसा मैंने बताया था आपको। इसके रूट्स बताओ। अरे सर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, बिल्कुल, तो मैं जेड की जगह ओमेगा पुट कर सकता हूँ, पुट कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, पुटिंग जेड की जगह ओमेगा, चलो पुट करते हैं। अच्छा देखो, अगर मैंने जेड की जगह ओमेगा पुट किया तो ये हो जाएगा ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा का स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1 अपॉन ओमेगा का स्क्वायर। उसके अगले ब्रैकेट में क्या होगा? ओमेगा क्यूब 1 अपॉन ओमेगा क्यूब का स्क्वायर। उसके अगले ब्रैकेट में क्या होगा? ओमेगा की पावर 4 1 अपॉन ओमेगा की पावर 4 का स्क्वायर। उसके अगले ब्रैकेट में क्या होगा? ओमेगा की पावर 5 1 अपॉन ओमेगा की पावर 5 का स्क्वायर। और ऐसा कब तक होता रहेगा? जब तक ओमेगा की पावर 27 प्लस 1 अपॉन ओमेगा की पावर 27 का होल स्क्वायर नहीं आ जाता। हाँ ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। तो अपन ने क्या किया, धीरे धीरे ऐसे जमा के लिख लिया ताकि आप एक एक बात समझ पाए। कोई ऐसी बात नहीं है जो मुझे छुपानी है, कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको नहीं समझनी, सब आपको समझना है, सब मुझे बताना है। देखो क्या करते हैं, ओमेगा लिखा, इसकी जगह मैंने ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर अगले ब्रैकेट में ओमेगा स्क्वायर को छेड़ा नहीं, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल ओमेगा होता है, तो ओमेगा लिख दिया। पास वाला ओमेगा क्यूब था तो 1 लिखा, ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 अपॉन ओमेगा क्यूब भी 1 हो जाएगा तो उसका स्क्वायर लिख दिया। अच्छा, फिर ओमेगा की पावर 4 ओमेगा होता है, ये 1 अपॉन ओमेगा रह गया तो ये ओमेगा स्क्वायर की होल स्क्वायर हो गया। ओके, ओमेगा की पावर 5 का मतलब ओमेगा स्क्वायर होता है, ओमेगा की पावर 5 का मतलब ओमेगा स्क्वायर होता है। क्यों? क्योंकि ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब 1 हो गया, ओमेगा स्क्वायर रह गया, और ये 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर हो गया। पास वाला ओमेगा का क्यूब प्लस 1 अपॉन ओमेगा का क्यूब, माने एक तरह से वापस से 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर हुआ, एंड सो ऑन होकर के ये चलते रहे। अच्छा, अब यहां पे भी आप चाहो तो यहां पे भी ये लास्ट वाले को हटा करके आप चाहो तो इसकी जगह 1 और प्लस में 1 का होल स्क्वायर ऐसा लिखते हो। ठीक है, बड़े पहले बहुत पेशेंसली एक बार फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन समझ ली, समझ में यहां तक आ गई तो फिर अब थर्ड लाइन पे चलते हैं, और यहां से क्वेश्चन आउट हो जाएगा, बहुत जल्दी आउट हो जाएगा। ये सबको पता है सर ये -1 का स्क्वायर है, ये भी सबको पता है सर ये -1 का स्क्वायर है, और सर ये 2 का स्क्वायर है। फिर से सर ये -1 का स्क्वायर है, पास वाला फिर -1 का स्क्वायर है, पास वाला फिर से 2 का स्क्वायर है, फिर ये सीरीज -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और ऐसे 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन चलती रही सर। हाँ बिल्कुल चलती रही। ध्यान से देखिए, आखिरी आदमी 2 का स्क्वायर है। हाँ, आखिरी आदमी अगर 2 का स्क्वायर है तो इसका मतलब डेफिनेटली उससे जस्ट पहले वाले -1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर आए होंगे। हाँ आए होंगे, ध्यान से देख रहे हैं तो आपको पता है ये टोटल
पावर 1 से लेकर के 27 तक टोटल 27 ब्रैकेट्स हैं। हाँ सर, ये टोटल 27 ब्रैकेट्स रहे होंगे। इन 27 ब्रैकेट में से दो के 2 बार, ठीक है, देखिए 2 बार -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, हर 3 में से 2 बार, फिर -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो कुल मिलाकर के 27 में से 18 बार -1 का स्क्वायर आया है। 18 बार -1 का स्क्वायर आया है, याद है ना। यूं समझिए कि 3-3 सेट सेम आ रहा है, 3-3 बार सेट सेम आ रहा है। ध्यान से देखो आप, तो इसका मतलब ये कि 9 3 जा 27, माने 9 टोटल ऐसे करली ब्रैकेट्स के सेट बने होंगे, 9 बने होंगे ना। और 9 में से भी 2 -1 का स्क्वायर है, 9 में से भी 2 बार -1 का स्क्वायर है, इसका तो -1 का स्क्वायर 18 बार है। और जो 2 का स्क्वायर है वो 9 बार रहा होगा। हाँ, इसका मतलब 18 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 4 माने 54 के करीब आंसर रहा। क्वेश्चन फिनिश हो गया। ओहो, शानदार, बिल्कुल बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। अब आप में से कई लोगों को आइडेंटिटी का मजा आया होगा कि यार ये आइडेंटिटी गजब है, लोग ऐसे खटक से क्लिक कर जाते हैं। बिल्कुल रट लो, x² + x + 1 को 0 देखा, रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बोला खट से ने। दूसरी चीज है ना, साथ में ये भी चीज याद रखो क्या कि x³ - 1 के फैक्टर x - 1 है ना, x² + x + 1 हुए, या यूं समझिए x - 1 x - ओमेगा x - ओमेगा स्क्वायर होगा। रट लीजिएगा, ये फैक्टर काम आते हैं। मैं कह रहा हूं गजब क्वेश्चन करते हैं, धड़ाधड़ क्वेश्चन बनते चले आते हैं। आप में से कई लोग बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सीखेंगे, आप बस क्वेश्चन करिए। अच्छा क्वेश्चन है, टेक योर टाइम, हाँ आराम से कॉपी करें। चले आगे, अगला क्वेश्चन करेंगे, है ना, धैर्य के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद है आज समझदार को इशारे, ठीक है। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप इससे पहले कि इस क्वेश्चन के अंदर एंट्री करें, है ना, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो ओमेगा है, ओमेगा इज नथिंग बट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, है ना, क्वेश्चन में ऐसा दिया है। जो क्वेश्चन है एक बार रीराइट कर रहा हूं, मैंने दोबारा से लिख रहा हूं, सिर्फ दोबारा से। ये लिखा है 2 - ओमेगा 2 - ओमेगा स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स 3 - ओमेगा 3 - ओमेगा स्क्वायर, प्लस अगला होता 3 टाइम्स 4 - ओमेगा 4 - ओमेगा स्क्वायर, फिर अगला होता 4 टाइम्स 5 - ओमेगा 5 - ओमेगा स्क्वायर, और ऐसे बढ़ते बढ़ते ये कहानी जाके रुकी है n - 1 n - ओमेगा n - ओमेगा स्क्वायर पे, है ना। अच्छा, उम्मीद है कि आप में से हर एक किसी की नजर इस बात पे पड़ी होगी कि ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, अगला 5 है, और ये कहानी जाकर के n - 1 पे तो रुकी है, लेकिन ये 1 भी तो होगा। हाँ, आप इससे जस्ट पहले वाले को जानते हैं, मतलब इससे पहले तो कुछ है ही नहीं ना सर, नहीं है। ध्यान से सोचोगे तो दिखेगा 0 × 1 - ओमेगा × 1 - ओमेगा स्क्वायर भी रहा होगा, लेकिन क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई हो गया इसलिए 0 बन गया, और 0 को क्या दिखाया जाता, इसलिए किसी को क्लिक नहीं करता ये क्वेश्चन कि अच्छा आगे 0 था। हाँ, ये इसका फर्स्ट स्टेप है, दिस इज फर्स्ट टर्म, ये इसका फर्स्ट टर्म है। सबसे पहले तो आप इसे कैच कीजिए कि अच्छा फर्स्ट टर्म ये है। जब आप इसको कैच कर लेंगे तो इसे शॉर्ट में समेशन फॉर्म में लिख लेते हैं, हम इसे सिग्मा फॉर्मेट में लिख देते हैं। अगर मैं सिग्मा फॉर्मेट में लिखता हूं तो मुझे पता है कि मैं इसे लिखता हूं सिग्मा Tn, माने ये सब क्योंकि प्लस है तो मैं सिग्मा करके लिखता हूं। ये इसकी जगह बस मुझे लिखना है r - 1 पास वाला r - ओमेगा r - ओमेगा स्क्वायर, और मैं लिख देता हूं r की वैल्यू 0 ना 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 1 से चालू हुई थी, 1 से और n तक गई है। आप रख के देख लो भाई, आप 1 रखोगे, जैसे आप r की जगह 1 रखोगे ये आ जाएगा, जैसे आप r की जगह 2 रखोगे ये आ जाएगा, r की जगह 3 रखोगे पास वाला आ जाएगा, और ऐसे बढ़ते बढ़ते जिस दिन आपने n रख दिया ये आ जाएगा। आपको पता चलेगा ये फाइनली मैंने जो लिखा है ये छोटे में लिखा है। क्यों लिखा है सर? लिखने के पीछे मंशा है पिछला पेज,
पिछला पेज, हाँ पिछले पेज में मैंने आपको कहा था ये हो तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं। क्या क्या क्या, एक बार पढ़ो 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 ढंग से। x माइनस वन, एक्स माइनस ओमेगा, एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर का मतलब एक्स क्यूब माइनस वन। हाँ, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो आप अगली लाइन के अंदर इसकी जगह लिखिए, ये लिखा है आर क्यूब माइनस वन। और अगर आप ये लिख सकते हैं तो इन्हें अलग अलग कर लीजिए, आर क्यूब अलग और वन अलग। और आपको पता होना चाहिए आर की वैल्यू वन से लेकर के एन तक है, आर की वैल्यू वन से लेकर एन तक है। और सिग्मा वन का मतलब एक 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 एन बार जोड़ना है। और अगर आपने एक 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 एन बार जोड़ा तो एन हो जाएगा, एन हो जाएगा। हाँ, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन एन टाइम्स अगर आप करोगे तो एन आएगा। अच्छा, और ये तो सिग्मा आर क्यूब तो अपना में फार्मूला है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर है। फिर क्या, फिर फिनिश, क्वेश्चन फिनिश, यही आंसर हो गया। तो मतलब ये कि फिनिश, हाँ एन इंटू में एन प्लस वन का होल स्क्वायर बाई टू माइनस एन, दैट्स इट, दैट्स द आंसर, कंप्लीट। बहुत छोटी बहुत कीमती चीज में बार बार आपको बोल रहा हूं कि ये सब बहुत ध्यान रखना है कि आपको क्लियर रहे कि अच्छा ऐसी कहानी है, ठीक है ना। हाँ, मतलब सारी कहानी कहां से आई, एक्स क्यूब माइनस वन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस ओमेगा, एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है, सही है। हाँ, ये है सारी कहानी के पीछे जड़। आप में से कई लोग इसे ऐसे भी समझेंगे कि कभी आपको एक्स की पावर वन की पावर वन बाई थ्री लिखा हो मिले तो आप इसे वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लिखना। और इवन मैं आपको और बढ़िया बताऊं तो आप ये भी याद रखें कि अब मैं धीरे धीरे आपके ऊपर प्रेशर डाल सकता हूं कि कल को आपको माइनस वन की पावर वन बाई थ्री दिखे तो इसके भी तीन आंसर होंगे, एक माइनस वन, माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है, रटे हुए बिल्कुल एकदम चीजें जमा के याद कर लेना कि आपको क्या क्या चीजें मैंने सिखाई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये ओके कहता है रूट्स बताओ, रूट्स माने वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बतानी है। लंबा काम नहीं, ध्यान से देखना। पहली लाइन हाँ या ना, करेक्ट, सही है, ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। अगली लाइन जवाब दीजिएगा सही या गलत, सोचना। थ्री को उधर ले गया, करेक्ट, सही है यहां तक, ठीक है। ओके, टू बाहर ले लेता हूं, सोचना क्यों। इसे लिख दिया माइनस वन की पावर वन बाई थ्री, और मैंने अभी बताया था माइनस वन की पावर वन बाई थ्री लिखते ही तीन आंसर क्लिक कर जाने चाहिए। कौन कौन से तीन आंसर क्लिक कर जाने चाहिए, इसका मतलब एक्स माइनस वन इक्वल टू तीन आंसर होंगे, ये या ये। एक बार टू इंटू माइनस वन, टू इंटू माइनस ओमेगा और टू इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर। एक्स माइनस वन के तीन आंसर हो गए, कौन कौन से, माइनस टू ओमेगा, माइनस टू ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब एक्स के भी तीन आंसर हो गए, वन माइनस टू, वन माइनस टू ओमेगा, वन माइनस टू ओमेगा स्क्वायर। फाइनली मेरी तरफ से आंसर हो गया एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, वन माइनस टू ओमेगा, वन माइनस टू ओमेगा स्क्वायर। लीजिए साहब, ये आंसर हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका एक प्रोटोटाइप ऑलरेडी आईआईटी में आ चुका है। ये जितने भी क्वेश्चन है ना, सबका कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्ट आईआईटी में आ चुका है। मैंने अभी उस लेवल तक आपको एकदम खींच के नहीं ले आ सकता, इसलिए मैं पहले आपको बेस बना रहा हूं, फिर मैं आपके लिए आगे चलूंगा, राइट। अगले टाइटल पे बात करते हैं, नेक्स्ट। हाँ भाई, अगला टाइटल, नेक्स्ट टाइटल। हाँ, काफी क्वेश्चन करने के बाद में अब अपन अगले टाइटल की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है nth रूट ऑफ यूनिटी। पिछली बार अपन लोगों ने अभी तक पढ़ा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है आपको क्लियर करता चलूं। अब हम लोग, क्योंकि हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ लिया, अब इसी टाइटल के अंदर एक और टाइटल भी है, nth रूट ऑफ यूनिटी। ऑब्वियसली बात है, नाम से बहुत क्लैरिटी है इस चीज को लेकर के कि nth रूट, मतलब क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी थी तो कहानी की शुरुआत कैसे करते थे अपन लोग, कहानी की शुरुआत करते थे जेड क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो से, और अब हम स्टार्ट करेंगे जेड टू द पावर एन माइनस वन इक्वल टू जीरो। इसका क्या मतलब भाई, जेड टू द पावर एन इज इक्वल टू वन। इससे क्या समझें, जेड इज इक्वल टू में वन की पावर वन बाई एन। तो इससे करना nth रूट ऑफ यूनिटी निकालना है, इट इज nth रूट ऑफ यूनिटी, ये है nth रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा, फिर कुछ नहीं, अगर इसकी वैल्यू अगर आपने को आगे और निकालनी हो तो अपन और सोच सकते हैं कैसे, हम इसे पोलर फॉर्म में ले आते हैं, मैंने सिस फॉर्म में। हाँ देखो, हमें पता है इसका मॉड जेड वन है, वन का मॉड जेड वन होगा, इनटू में कितना सिस, ब्रैकेट में कितना, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा टू एम पाई
प्लस आर्ग्यूमेंट। 1 कहां मिलता है? 1 यहां मिलता है, तो आर्ग्यूमेंट रियल एक्सिस से वहीं स्टार्ट हुआ तो 0 ही रह गया, प्लस का 0 डिवाइड बाई n। और डिवाइड बाई n क्यों किया? क्योंकि डिवाइड बाई n था। ओके, याद है ना पिछला वाला मेथड? फिर क्या करेंगे? फिर हम इसे अगर चाहो तो ढंग से लिख लो कि z इज इक्वल टू, फाइनली आपके लिए रह गया सिस ब्रैकेट में कितना, 2m पाई बाई n, और m की वैल्यू n बार खुलेगी, 0 1 2 3 से लेकर के n-1 तक। अच्छा, अब मैं एक एक करके वैल्यू को खोलता हूं। सबसे पहले 0 रखता हूं, 0 रखते ही हो जाएगा सिस 0। फिर मैं 1 रखता हूं, 1 रखते ही हो जाएगा सिस 2 पाई बाई n। फिर मैं 2 रखता हूं, सिस 4 पाई बाई n। फिर अगले नंबर पे सिस 6 पाई बाई n। फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में क्या आ जाएगा, सिस ब्रैकेट में कितना, 2 टाइम्स n-1 पाई बाई n। ये तो लिखना है और क्या, और ये बन गया अपने nth रूट ऑफ यूनिटी। ये अपने आप में क्या है, n रूट्स ऑफ यूनिटी, n नहीं, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। ओके, ये है nth रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा, जिसमें से भी खास बात, जैसे हम लोग सिस 0 बोले, ठीक है ना, वो बेसिकली अपने आप में cos 0 प्लस आयटा साइन 0 है। हाँ, और cos 0 होता है 1 और साइन 0 होता है 0, इसलिए 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब इसकी जगह मुझे 1 लिख देना चाहिए। क्या लिख देना चाहिए? 1, तो 1 लिख दो। ओके, अच्छा, आप चाहो तो एक और चीज का भी ध्यान रखना कि भाई हम इसे e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n भी लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आप में से हर एक जने को अभी भी याद है कि e की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। तो सिस थीटा भी बोल सकते हैं। तो सिस थीटा जब भी लिखा जाएगा तो e की पावर आयोटा थीटा लिखना गलत नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा, तो सिस 2 पाई बाई n को e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n, इसे e की पावर आयोटा 4 पाई बाई n लिख दो, इसे e की पावर आयोटा 6 पाई बाई n लिख देते हैं। पास वाला e की पावर आयोटा 8 पाई बाई n होगा, एंड सो ऑन होते होते e की पावर आयोटा ब्रैकेट में कितना, 2 टाइम्स n-1 पाई बाई n। ठीक है ना, पाई बाई n ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो ये लिखें या ये लिखें, एक ही बात है, ये भी nth रूट ऑफ यूनिटी है। तो किसी किसी बुक्स में सिस फॉर्म में आंसर दिया होता है, किसी किसी बुक में आयोटा e की पावर आयोटा थीटा वाली फॉर्म में आंसर दिया होता है। आपको दोनों पता होने चाहिए बस। तो बेसिकली अभी तक हमने कोई बहुत तो बात नहीं करी, हमने अभी तक वही किया है जो हम अब तक रूट्स निकालने की प्रक्रिया में सीखते हैं, माने द सेम प्रोसेस वी हैव यूज्ड। सेकंड पॉइंट, हमने अभी उसको पहली बार इतनी दूर तक माने n टाइम्स खोला है। तो चीजें बस हमारे लिए एक टाइटल होने की वजह से नहीं है कि भाई हमने n टाइम्स खोल दिया, बाकी हमें पता चल गया कि सिस है, सिस 0 है, सिस 2 पाई बाई n, सिस 4 पाई बाई n, ऐसे चल रहे हैं, राइट है। अच्छा, अब काम की बातें धीरे धीरे क्लिक करेंगे। अच्छा, कुछ बुक वाले इसे 1 लिखेंगे, इसे अल्फा लिखेंगे, राइट है। अच्छा, अल्फा किसे बोला, अब समझो, आप बहुत ध्यान से एक बात सोचना, मैंने अल्फा किसको रिप्लेस करके बोला, तो आप बोलोगे अल्फा अपने आप में e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n है ना। अच्छा, अगला है e की पावर आयोटा 4 पाई बाई n, है ना। अच्छा, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं, आप सोच के जवाब देना। e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n का स्क्वायर करता, अगर मैं इसका स्क्वायर करता, ये यूं समझिए a की पावर m की पावर n होती, तो m और n आपस में क्या होते, ऐड होते, सब्ट्रैक्ट होते, हाँ, मल्टीप्लाई होते। तो a की पावर m इंटू n करते, तो वैसे ही ये डिग्री और ये डिग्री आपस में मल्टीप्लाई होगी। तो क्या मैं इसे e की पावर आयोटा 4 पाई बाई n बोल दूं, भाई 2 पाई बाई n इंटू 2, 4 पाई बाई n बोल सकता हूं। अच्छा, इसका मतलब मैं e की पावर आयोटा 4 पाई बाई n को e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n का स्क्वायर बोल सकता हूं, बोल सकते हैं। अगर मैं ऐसा बोल सकता हूं तो इसका मतलब ये कि ये तो सर आपने अभी अभी अल्फा माना था, तो ये अल्फा का स्क्वायर है। हाँ, ये अल्फा का स्क्वायर है। ओके, इसका मतलब ये कि ये, अब एक एक चीज को क्लियर करना, ये कौन, अल्फा, ये कौन, अल्फा स्क्वायर, ये कौन, अल्फा का क्यूब, अगला कौन, अल्फा की पावर 4, तो ये कौन होगा, अल्फा की पावर 2n-1। ओके, अल्फा की पावर 2n-1। अब जरा एक और काम करते हैं, 2n-1 में से भी 2 हटा लेता हूं, अल्फा की पावर n-1। क्या आपने ध्यान से देखा, ये छोटी छोटी चीजें, अभी तक हमने जो कुछ भी किया ये सब बुकिश लैंग्वेज है, और हमें सबका पता होना चाहिए कि
nth रूट ऑफ यूनिटी में सिस है, nth रूट ऑफ यूनिटी को e की पावर आइटा 2π/n, e की पावर आइटा 4π/n या 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब से भी दिखाया जा सकता है। टोटल आप में से सभी को पता होना चाहिए अल्फा की पावर 0 है, 0 से लेकर के n-1 तक n रूट्स होते हैं और ये n रूट्स हैं भी, ठीक है। अब यहां इससे पहले कि हम लोग भागे कहीं और, बहुत छोटी छोटी चीजों को बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, ठीक है। देखो मैं इसे वापस 1 लिख रहा हूं, लिख दूं 1। अच्छा, अब जो चीजें ध्यान देने वाली है ना, हर बात इंपॉर्टेंट है, हर बात की एक वैल्यू है। 1 इंटू अल्फा, अल्फा देगा, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर देगा, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा, अल्फा क्यूब देगा, अल्फा क्यूब इंटू अल्फा, अल्फा की पावर 4 देगा। क्या आप समझ गए मैं आपको क्या इशारा कर रहा हूं कि ये सब किस में है? ये सब जीपी में है, क्योंकि हर बार एक ही नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये कि ऑल एन रूट्स आर इन जीपी। ये हमारे लिए फर्स्ट पॉइंट, रूट्स कौन, और सेकंड पॉइंट जितने भी रूट्स हैं वो सब जीपी में। लेकिन 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 इनका जो आर्ग्यूमेंट है वो है 2π/n, 4π/n, 6π/n। ये जो आयोटा के बाजू में लिखा होता है ये आर्ग्यूमेंट होता है। इसका मतलब ये कि बट arguments are in AP and common difference is equal to 2π/n। ओके, ये सारे जितने भी हैं उनका आर्ग्यूमेंट, जितने भी nth रूट है उन सबका आर्ग्यूमेंट एपी में है, परंतु वो खुद जीपी में है। तो होपफुली ये वाली बात आपको यहां तक पकड़ में आई होगी। आप आराम से कॉपी कीजिए बहुत धैर्य के साथ, क्योंकि आपने समझने में भी समय लिया होगा। राइट, आगे बढ़ेंगे बहुत धैर्य के साथ, हर चीज समझते समझाते हुए, ठीक है। आप अपनी तरफ से आगे चलें। उम्मीद है कि यहां तक की बात आप में से हर जना समझ रहा है। समझाने में मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मेरे पास में हर बात आपको पकड़ना है, ठीक है। अच्छा, अब तीसरी के बाद चौथी पॉइंट, जो छोटे छोटे पॉइंट है सब मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, फोर्थ पॉइंट के लिए भी बड़े धैर्य के साथ समझना कि z इज इक्वल टू में 1 की पावर 1/n के कारण से हमारे पास में जो रूट्स आ रहे हैं 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब से लेकर के अल्फा की पावर n-1 तक। ये मैं आपको बता चुका हूं अभी जस्ट। अच्छा, अब अगर किसी ने मान लीजिए इसमें जो तीसरे के बाद चौथे पॉइंट पूछा आता है, जो नॉर्मली इस पे बनने वाले क्वेश्चंस या जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें जो चौथा पॉइंट है वो ये कि सम ऑफ रूट्स क्या है। भाई सम ऑफ रूट का नाम सुनते ही बच्चे के दिमाग में आता है कि सर 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब से लेकर के अल्फा n की पावर n-1 तक का सम करोगे। बिल्कुल मैं सम करूंगा, लेकिन सर ये तो जीपी में है। हाँ ये जीपी में है। सर ये n टर्म्स की जीपी है। बिल्कुल है n टर्म्स की जीपी। तो सर जीपी का फार्मूला लगा देते हैं। जीपी का फार्मूला क्या होता था सर? जीपी का फार्मूला होता है a इंटू में r की पावर n-1 अपॉन r-1। यही तो होता है। हाँ, तो यहाँ पे r कितना है सर? इसका r तो अल्फा है। हाँ, तो इसका मतलब ये कि इसका सम हो जाएगा a की जगह 1 इंटू में अल्फा की पावर n-1 अपॉन अल्फा-1। हाँ होगा। अब समझो, बड़े ध्यान से एक एक बात समझना। अब यहाँ पे एक छोटा पॉइंट और कीमती पॉइंट, हर चीज को आप यहाँ बाजू में समझ के चलना। अल्फा क्या चीज है? अल्फा अपने आप में nth रूट ऑफ यूनिटी है। भाई ये जो अल्फा है, अल्फा इज nth रूट ऑफ यूनिटी। सर अल्फा स्क्वायर क्या है? वो भी nth रूट ऑफ यूनिटी है। अल्फा क्यूब क्या है? वो भी nth रूट ऑफ यूनिटी। लेकिन अल्फा nth रूट ऑफ यूनिटी, इससे कोई इनकार नहीं करेगा। हाँ सर, nth रूट ऑफ यूनिटी, तो अपन ये बात लिख लेते हैं कि अल्फा nth रूट ऑफ यूनिटी है। अगर nth रूट ऑफ यूनिटी है तो रूट। हाँ सर, रूट तो है। रूट है तो रूट को मतलब अगर देखा जाए तो रूट्स आर द वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। हाँ सर, तो इसका मतलब ये कि ये अल्फा जो है ये भी अपनी बेसिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। हाँ कर रहा होगा। तो लेकिन सर बेसिक इक्वेशन क्या है? हाँ, बेसिक इक्वेशन थी z, अगर ध्यान से याद हो तो z टू द पावर n-1 इक्वल टू 0, जहां से सारी कहानी चालू हुई थी वो है बेसिक इक्वेशन। तो अल्फा उसे सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये कि अल्फा की पावर n-1 इक्वल टू 0 होगा। हाँ, अल्फा उसे सेटिस्फाई करेगा, तो सर अल्फा की पावर n-1 0 होगा। और सर ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? पास वाले ने पूछा तो उसने कहा कि अरे यार तू ध्यान से देखना, ये अल्फा की पावर n-1 ही तो है सर, इसका मतलब ऊपर 0 करेंगे, नीचे अल्फा-1। ओके, माना सम ऑफ रूट 0 हो गया। हाँ, सम ऑफ रूट 0 डिक्लेयर हो गया।
बहुत 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 काम की चीज आ गई। सम ऑफ रूट कितना निकला? सम ऑफ रूट इक्वल टू 0। और इससे पांचवा सुपर स्टार पॉइंट प्रकट हुआ। सुपर स्टार पॉइंट ने क्या कहा? मैं वापस जाना चाहता हूं अपनी सिस फॉर्म में। लोगों ने कहा जाओ, 1 अल्फा की जगह सिस 2 पाई बाई एन, पास वाले की जगह सिस 4 पाई बाई एन, पास वाले की जगह सिस 6 पाई बाई एन, और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में कौन? सिस ब्रैकेट में 2 टाइम्स एन माइनस 1 पाई बाई एन, और सबका सम आ चुका है 0। ठीक है, इसका मतलब 1 की जगह 1, और ये जो पूरा जितना ये टाम टीम आ रहा है, ठीक है ना, इस सब की जगह मैं सिग्मा फॉर्म लिख रहा हूं। सिग्मा फॉर्म में मैंने लिखा इसे सिस, आप चाहो तो इसे सिस में 2k पाई बाई एन लिख लेते हैं, जहां पे k की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और n माइनस 1 तक जाएगी, और इस सबका सम 0 है। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? पहले यहां तक एग्री कर लेते हैं, फिर अपन बाद में देख लेते हैं कि कैसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, हाँ सर यहां तक तो बराबर है, माने हम इसकी जगह ऐसा लिखते हैं, इसमें कोई गलती नहीं। फिर देखो अगली लाइन पे इसे ऐसे भी लिखते हैं कि सिग्मा सिस ब्रैकेट में कितना 2k पाई बाई एन इज इक्वल टू -1 लिख सकते हैं ना? हाँ सर ऐसा लिख सकते हैं, इसमें लिखने में कोई गलती नहीं है, लिख तो सकते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन था सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा यहां तक कोई गलती नहीं ना। ठीक है, अच्छा मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सिस का मतलब कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। हाँ सर होता है। तो एक काम करते हैं ना, हम इसे लिखते हैं कॉस सिग्मा में कॉस 2k पाई बाई एन प्लस आयोटा सिग्मा में साइन 2k पाई बाई एन। अच्छा मतलब आपने सिस को ओपन कर दिया है? हाँ मैंने सिस को ओपन कर दिया, के इज गुड़ो 1 से लेकर के n माइनस 1 तक, के इज गुड़ो 1 से लेकर के n माइनस 1 तक, और फाइनली इसे -1 लिख दिया। ओके, फिर ये -1 तो है ही सर, -1 प्लस आयोटा 0 भी करो। क्यों? अरे जब भी आयोटा होता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर से कंपेयर होता है, तो -1 के साथ उधर भी आयोटा की कोई फॉर्म होनी चाहिए। अच्छा तो सर कंपेयर क्यों? अरे जब सामने बैठा होगा तो कंपैरिजन होगा ही, इक्वालिटी की वजह से। फिर क्या होगा? रियल पार्ट से मैच करेगा। और यहां एक ऐतिहासिक रिजल्ट काम में आता है, वो है सिग्मा cos 2k पाई, सिस नहीं, cos 2k पाई बाई एन की वैल्यू -1। एक इसने इसको कंपेयर किया, और आयोटा वाले ने आयोटा वाले को कंपेयर किया, तो सिग्मा साइन 2k पाई 2k राइट 2k पाई बाई एन की वैल्यू 0 आई, के इज गुणों में 1 से लेकर के n माइनस 1 तक, के इज गुणों में 1 से लेकर के n माइनस 1 तक, और ये दोनों अपन ब्रैकेट इन्हें पहना देते हैं राइट। एक सुंदर सा डब्बा, बहुत कीमती। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जिनको करने में एक एक पेज 2-2 पेज लगते हैं, सीधा देखा और आंसर लाने की तरीके, ध्यान रखना, बहुत कीमती। तो पहले यहां तक कॉपी कर लो, होपफुली यहां तक आप आराम से धीरे धीरे कॉपी करेंगे। ठीक है, तब तक मैं छोटा मोटा और सोचता रहता हूं और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करनी चाहिए मुझे। ठीक है, पहले समझाने के दौरान, क्योंकि हमें पता है कि भाई हमें तो एक एक पॉइंट को एक बार अच्छे से कस करके बात कर लें, फिर क्या है, फिर तो लिखने और उसमें आ ही जाएंगे। ठीक है, अच्छा होपफुली ये अपने आप में एन डिग्री की एक क्वेश्चन है। तो जहां अगले ने सम ऑफ रूट पूछा है, तो सामने वाला प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पूछ सकता था, और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है -1 की पावर डिग्री, जितने डिग्री की क्वेश्चन है, इनटू में कांस्टेंट टर्म अपॉन में लीडिंग कोफिशिएंट। तो -1 की पावर 1, कांस्टेंट टर्म -1 है। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा -1 की पावर n, क्यों? क्योंकि n डिग्री की क्वेश्चन है, कांस्टेंट टर्म -1 है, और लीडिंग कोफिशिएंट z की पावर n का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए 1। तो फाइनली हमारा आंसर हो गया -1 की पावर n प्लस 1। याद रखना, कल को किसी ने प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछ लिया, वैसे नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पूछ लिया तो भी आपके पास जवाब है। सही है ना? मतलब छोटे छोटे चीजें हैं, लेकिन ये काम की चीजें हैं राइट। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ भाई, nth रूट ऑफ यूनिटी जितने भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होता है वो यूनिट सर्कल पे होता है, वो यूनिट सर्कल के 3 पार्ट करता है, एक 0 डिग्री पर, एक 120 डिग्री पर, एक 240 डिग्री पर। याद होगा, आज ही हम लोगों ने दोबारा बात भी करी है। वैसे ही nth रूट ऑफ यूनिटी जो होती है वो भी यूनिट सर्कल पे होता है। क्यों? क्योंकि मॉड z की वैल्यू 1 है, इसलिए। और क्या? और ये अपने आप में पूरे सर्कल के n पार्ट्स करता है, और n जगह पे जब डॉट्स लगेंगे तो जो पॉलीगन बन के आएगा वो n साइडेड पॉलीगन होगा, और वो दिखने में ऐसा कुछ होगा, जिसकी शुरुआत 1,0 से होगी, क्योंकि पहला रूट 1 है, फर्स्ट रूट 1 है ना, इसलिए 1,0 से स्टार्ट होगा।
और दूसरा रूट 2π/n एंगल पे होगा, राइट है? कितने एंगल पे होगा? 2π/n पे। फिर 2π/n और आगे जाके अगला रूट आएगा जो कि टोटल 4π/n एंगल पे होगा। फिर ऐसे ही अपन बढ़ाते चले जाएंगे धीरे धीरे, और हमारे को पता चलेगा कि हमारे पास में n पॉइंट्स जुड़े, और जिस दिन मैं n पॉइंट्स को जिस दिन कवर अप करूंगा, ठीक है, जिसमें nवा पॉइंट होगा वो 2n-1π/n एंगल पे होगा, और जैसे ही मैं इसे कवर करूंगा मुझे एक n साइडेड पॉलीगन मिलेगा, और बाहर जिसके एक यूनिट सर्कल होगा जिसकी रेडियस 1 होगी। ठीक है, एक बात, होपफुली यहां तक की बात आपको पकड़ में आई होगी। बात नंबर दो ये कि ये α1 है, ये α2 है, ये αn-1 है, ध्यान रखना, माने nth रूट, n-1वां रूट नहीं, क्योंकि ये α0 है, ध्यान रखना, इसलिए 0 से लेकर के n-1 तक ये nवां रूट है। अब ये αn-2, अगर भाई तो ध्यान से देखेंगे तो दोनों एक दूसरे की परछाई है, रियल एक्सिस में इमेजेस हैं, और अगर भाई तो एक रूट की इमेज अगर दूसरे में जा रही हो तो दोनों एक दूसरे कॉन्जुगेट हो जाते हैं। दैट इज वाई हम क्या कहते हैं कि ये अपने आप में एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट है। कहने का मतलब αn-1 इज इक्वल टू α1 बार हो गया, क्लियर है? वैसे ही αn-2 इज इक्वल टू α2 बार हो गया। तो दे आर नथिंग बट द कॉन्जुगेट पेयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी छोटी छोटी चीजों को आप क्लियर रखिएगा, है ना? हाँ, ये छोटी बातें हैं लेकिन काम की चीजें। तो सबसे पहले तो ये, यहां तक की सारी चीजें आपको ट्यूटर भैया दे देंगे, ठीक है? वैसे अधिकतर चीजें हम लोगों ने धीरे धीरे नोटिस में रख ली, लेकिन फिर भी अगर भाई कुछ चीज रह जाएगी तो वो ट्यूटर भैया आपको अवेलेबल करा देंगे। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट की ओर। रेडी? नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है उसके ऊपर भी दिमाग लगाते हैं, ठीक है? अगला पॉइंट बहुत कीमती, x की पावर n-1 को, क्योंकि हमें पता चल गया है कि इसके रूट्स अपने आप में n रूट्स हैं, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब। अब यहाँ एक चीज और बता देता हूं। देखिए, हमने ये सीखा कि x की पावर n-1 के कारण हमारे पास जो रूट्स आए वो आ रहे हैं 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा पावर 4 डैश अल्फा पावर n-1। अच्छा, लेकिन सर ये मेरे को एक कंफ्यूजन ये हो रहा है कि सर आप जब लिख रहे हो तो ये 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 लिख रहे हो, मैंने पावर को नीचे क्यों लिया है? भाई हम ऐसा कर सकते हैं, आपको पता है मैं अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब को अल्फा 2 अल्फा 3 लिख सकता हूँ, इससे कर सकते हैं ना? हाँ, कर तो सकते हैं। तो बस वैसे करा है। ये कई बार हमें भी कंफ्यूजन हुआ करता था हमारे टाइम में कि सर एक्चुअल में पावर है कि नीचे है। तो यार लोअर सबस्क्रिप्ट नहीं है, एक्चुअल में ये पावर ही है। हाँ, उन्हें कभी कभार नोटेशन में दिखाने के लिए ऐसा दिखा लेते हैं, तो एक्चुअल में ये पावर ही है ना? हाँ, पावर है। अच्छा, अब इससे एक रिजल्ट ये समझ में आता है। अब ये जब रिजल्ट आता है तो ये सामने वाला एकदम उसका दिमाग खराब हो जाता है कि ये क्या चीज गा दी सर ने। मैं बताता हूं क्या गया भाई। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ये इसके n रूट्स हैं। हाँ, इसके n रूट्स हैं। तो मैं इसे ऐसे लिखता हूं कि x की पावर n-1 इक्वल टू 0 लिखो, और ये उसके रूट्स हैं। हाँ, ये n डिग्री की क्वेश्चन है। हाँ, ये उसके n रूट्स हैं। हाँ, n डिग्री की क्वेश्चन के n रूट्स हैं तो मैं रूट्स की फॉर्म में भी लिख सकता हूं। कैसे? ऐसे कि x की पावर n-1 को मैं अगर रूट्स की फॉर्म में लिखूं तो पहला रूट 1, दूसरा रूट अल्फा लिख सकता हूं ना ऐसा, अगला रूट अल्फा मतलब अल्फा 1, फिर x माइनस अल्फा 2, फिर x माइनस अल्फा 3, ऐसे रूट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, लिख तो सकते हैं सर, ऐसा लिखना तो कोई बुरी बात नहीं है, रूट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। बस आप पहले एक एक छोटी छोटी चीज पे एग्री हो जाओ कि हाँ सर लिख सकते हैं। अच्छा, अगर लिख सकते हैं तो मेरा अंदाजा ख्याल है आप इसके लिए भी एग्री हो जाओगे कि मैं इस वाले ब्रैकेट को नीचे ले आता हूं, पहले ब्रैकेट को ले आओ। तो x की पावर n-1 अपॉन x-1 इज इक्वल टू में कितना हो गया? x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 3, और ऐसे बढ़ते बढ़ते x माइनस अल्फा n-1। ओके, फिर क्या करना है? मैंने कहा फिर देखो धीरे धीरे, यहां तक की बात में कोई पैनिक नहीं, कोई पैनिक नहीं। तो फिर इसके बाद समझो, मैं इसकी जगह पर ये जो लिखा है ना, इसकी जगह पर आई एम रिप्लेसिंग, इसकी जगह में क्या लिखना चाह रहा हूं सुनो आप। इसकी जगह मैं लिखना चाह रहा हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब से लेकर के x की पावर n-1, और सामने वाले ब्रैकेट को x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2 से बढ़ते बढ़ते x माइनस अल्फा n-1 ही लिख रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा। अब यहां पहला मेजर थ्रेशोल्ड आता है। स्टूडेंट लगता है ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? हाँ, अब वो कैसे हुआ का जवाब मैं देता हूं। आपने कभी एक्स स्क्वायर माइनस 1, मैं तो इवन आपको एक और बात कहता हूं, चलो ठीक है इतना बेसिक से चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 किया है,
हाँ सर क्यों नहीं, आंसर क्या आता है x प्लस वन। आपने कभी एक्स क्यूब माइनस वन में x माइनस वन से डिवाइड किया? हाँ, तो क्या आंसर आता है एक्स स्क्वायर प्लस वन किया है। लेकिन आपने कभी x की पावर 4 माइनस वन को x माइनस वन से डिवाइड नहीं किया होगा। जिस दिन करोगे प्रॉपरली और ढंग से आंसर लिखोगे तो ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन आएगा। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा आप किधर लेके जाना चाहते हैं। मैं इधर लेके जाना चाहता हूं कि अब जब आप पावर में यहां 4 होता है ना, ठीक है, तो ये एक्स क्यूब से खुलता है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन धीरे धीरे रिड्यूस होता जाता है। अच्छा, जब ये पावर में 3 होता है ना तो ये स्क्वायर 2 मतलब पावर 2 फिर 1 फिर धीरे धीरे रिड्यूस होता जाता है। तो जिस दिन ये पावर में n माइनस वन होगा ना उस दिन ये 1 एक्स एक्स स्क्वायर और ऐसे धीरे धीरे, मतलब उल्टा भी खोल सकते हैं, पावर n माइनस वन n माइनस टू और धीरे धीरे रिड्यूस होकर 1 तक चला जाएगा। अच्छा, मतलब ये कि आप ये कहना चाहते हैं कि जिस दिन ये x की पावर n माइनस वन में x माइनस वन का डिवाइड होगा उस दिन ये x की पावर n माइनस वन x की पावर n माइनस टू और ऐसे धीरे धीरे रिड्यूस होकर के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन में चला जाएगा। हाँ, और ये याद रखना है, ऐसे समझो या जीपी के फार्मूले से समझो, एक ही बात है। ओके, तो मुझे क्या करना है, आपको ये लाइन जैसे ही समझ में आ गई इसी को जमा करके ये यहां लिखा है हमने, ये आपको एकदम कंफर्म याद रखनी है, कंफर्म याद रखनी है, मेमोराइज इट। इतनी छोटी सी बात को क्लियर रखो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का x की पावर n माइनस वन का सम जो होगा दैट इज x माइनस अल्फा वन x माइनस अल्फा टू, क्योंकि इस पे बहुत छोटे छोटे बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं जो आपसे भूलने नहीं चाहिए, क्योंकि 1 मिनट में क्वेश्चन फिनिश कर देगा। राइट, फटाफट से आगे बढ़ो। यहां तक की बात अगर गई है तो फिर मैं अब इसको समझाने में और समय वेस्ट न करते हुए क्वेश्चन पे चलना चाहूंगा। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है कि n रूट ऑफ यूनिटी अल्फा वन अल्फा टू से लेकर के अल्फा n माइनस वन है, वन को छोड़ करके, वन को छोड़ करके, वन भी है बट वन को छोड़ करके ये है, तो कहते हैं इस सब की वैल्यू क्या होगी। ओके, सबसे पहली बात आपको ये याद है, अभी भी मैंने कहा था मेमोराइज करना, बिल्कुल याद है सर। अब एक काम करो, इसमें बस कुछ नहीं करना, अगर आपको इस ब्रैकेट से ये लाना है तो सोचो बस x की जगह क्या रखोगे, बस आप दिमाग में खड़क से नहीं भरोगे, आप x की जगह क्या रखोगे, आपने क्या रखना चाहिए कि ये बन जाए, इसमें कन्वर्ट हो जाए। भाई कुछ नहीं है, x की जगह 1 रख दो। अगर आपने x की जगह 1 रखा तो फिर आपको LHS RHS दोनों में रखना पड़ेगा, और जैसे आप रखोगे आपको पता चलेगा यहाँ पे इसकी जगह 1 आ गया, इसके 1 का स्क्वायर 1 आ गया, सबका 1 आ गया, और आपको पता होगा ये कितने हैं, n लोग हैं, इसका मतलब ये भी n टाइम्स होगा, बिल्कुल होगा n टाइम्स, और n टाइम्स का समय n हो गया। खड़ा 1 मिनट का क्वेश्चन हो गया, 1 मिनट का क्वेश्चन, आप सोच नहीं सकते इतने आसान लेवल पे ये क्वेश्चन को लेके चला जाता है। ओके, मतलब बस सिर्फ ये लाइन याद होनी चाहिए और x की जगह वैल्यू। हाँ, इवन पूछने वाला आपसे कभी कभार ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि ओमेगा माइनस अल्फा वन ओमेगा माइनस अल्फा टू और ये ओमेगा है। ठीक है, अच्छा जिनको ये बात यहां तक समझ में आ गई वो आप क्लियर कर गए कि अच्छा सर कुछ नहीं करना, x की जगह क्या रखना है, ओमेगा, दोनों तरफ अगर आपने रख दिया तो इधर भी ओमेगा रखोगे और ये पूरी ओमेगा की सीरीज बनेगी, और ये जीपी है, जीपी का सम निकालोगे तो आपको पता होगा ये आएगा आएगा। ठीक है ना, अब आपको पता होना चाहिए ओमेगा की पावर n क्या होता है। हाँ, अब डिपेंड करता है n पे, अब n पे सब डिपेंड करता है, ध्यान रखना। अगर कल को n अपने आप में 3 की टेबल में आता है, मतलब n की वैल्यू 6 है, n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 27 है, ठीक है, तो आंसर 0 होगा। क्यों? क्योंकि फिर इसकी वैल्यू 1 होगी और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ओके, और अगर बाय द वे n की वैल्यू 3 की टेबल से नहीं आती हो तो मैंने कहा फिर भी वापस फिर एक और बात समझना, आपको पता होना चाहिए कि ओमेगा की पावर 3 के 1 देगा, ओमेगा की पावर 3 के प्लस 1 जो होगा वो ओमेगा देगा, और ओमेगा की पावर 3 के प्लस 2 जो होगा वो ओमेगा स्क्वायर देगा, और ओमेगा की पावर 3 के प्लस 3 फिर वापस 1 दे देगा, और अगर 1 दे दिया तो 0 आएगा, और अगर ओमेगा दे दिया, सोचो अगर किसी ने ओमेगा दे दिया, जैसे n की वैल्यू अगर बाई दे 3 के प्लस 1 हुई तो क्या होगा, अगर n की जगह 3 के प्लस 1 डालूंगा तो ओमेगा की पावर 3 के प्लस 1 बनेगा। हाँ बनेगा, ओमेगा की पावर 3 के प्लस 1 का मतलब ओमेगा बनेगा, ये ओमेगा माइनस 1 और ये ओमेगा माइनस 1 कट जाएगा, 1 आएगा आंसर, इसलिए आंसर 1 छोड़ दिया हमने।
और वाह, और अगर ओमेगा की पावर 3 के प्लस 2 तो ओमेगा प्लस 1, क्वेश्चन फिनिश। सोचना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस मोर देन वन करेक्ट का क्वेश्चन है। तो होपफुली आप nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में थोड़ा बहुत जान गए। आप में से काफी सारे लोगों ने थोड़ा थोड़ा चीजों को क्लियर करा है, ठीक है। तो यहां तक की चीजें अगर आपके दिमाग में आ गई हो तो मैं आगे चलना चालू करूं। अब अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। हाँ भाई, अगला टाइटल 2D इन कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसे देखा जाए तो काफी हद तक इस तरह की चीजें अपन लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना, लेकिन फिर भी आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूं। अब आप में से सभी लोग सोचेंगे हमने कब देख ली, देखी हुई हैं सब चीजें आप लोगों ने अपने टाइम में ज्योमेट्री के अंदर स्ट्रेट लाइन के दौरान ये सब चीजें पढ़ी थी। मैं रिकॉल कराऊंगा, आप चिंता ना करें। ये वाला पहला पॉइंट तो अपने आप में वैसे भी देखा हुआ है, ठीक है। अपने आप में z एक वेरिएबल पॉइंट है और दो फिक्स पॉइंट है ए और बी, z1 z2 अपने आप में आर्गन प्लेन कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ठीक है। और वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि हमेशा z की z1 से दूरी, z की z1 से दूरी और z की z2 से दूरी सेम रहती है। तो इसका मतलब ये कि z अपने आप में क्या है, z अपने आप में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या? हाँ, z अपने आप में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। ये नीचे आता जाएगा, आप कहीं से भी इसकी वैल्यू देख लेंगे। द डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट z1 एंड z2 विल रिमेन सेम, हेंस आई कैन से दैट द लोकस ऑफ z इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग z1 z2। z1 z2 को जोड़ने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट हुआ, अपनी कॉपी में डाल लीजिए, ठीक है, कि अगर ये कंडीशन है तो इट इज कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। बस सिंपल, पहली चीज जो बहुत सिंपल है, जाने के टाइम पे फटाफट देखने लायक, वो ये है, ठीक है। अच्छा, इसके सिवा भी मैंने आपको ये आपको कॉनिक सेक्शन की शुरुआत में भी बताया था, वैसे हालांकि स्ट्रेट लाइन के अंदर भी बताया था और कॉनिक सेक्शन के अंदर भी बताया था। दोबारा रिकॉल करवा देता हूं, जो अगला पॉइंट है उसके लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वापस से दो फिक्स पॉइंट है z1 z2, एक वेरिएबल पॉइंट है, लेकिन उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, आगे अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मैं आपको यहां पे बता दूं कि हम लोगों ने पीए और पीबी को लेकर के, है ना, हमने चार बेसिक कंडीशंस याद रखनी है। पहला, जैसे साफ पता चल रहा है डायग्राम को देख करके कि पीए प्लस पीबी इज इक्वल टू एबी है। अच्छा, इसमें जरा यहां समझेगा, पीए प्लस पीबी इज इक्वल टू एबी को अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बोलेंगे तो इस तरह से बोलेंगे, ये पी है, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ए, जेड की z1 से दूरी, ये पीबी है, जेड की z2 से दूरी, याद है ना, मॉडुलस का मतलब डिस्टेंस, और ये z1 की z2 से दूरी, z1 कौन a, z2 कौन b, तो ये a b है, एक तरह से a की b से दूरी। अच्छा, इसमें सर मॉड z माइनस z1 कहां है, यहां से यहां तक, मॉड z माइनस z2 कहां है, यहां से यहां तक, और ये क्या चीज है, ये मॉड z1 माइनस z2 है। इसका मतलब P जो होगा वो A और B के बीच में कहीं घूमता रहेगा, हाँ, स्ट्रेट लाइन बना देगा, सीधी बात। तो इसका मतलब ये कि लोकस ऑफ Z इज नथिंग बट द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग सेगमेंट, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग Z1 Z2, ठीक है। तो याद रखना, इसको देख करके मुझे PA प्लस PB इज इक्वल टू AB की फील आती है, तो मैं उससे तो स्ट्रेट लाइन बोलूंगा, ठीक है। तो आपने ये कॉपी कर लिया, तो आगे बढ़ो। नेक्स्ट, अगला, इसको देख करके फील आती है सर ये PA है, ये माइनस PB है और ये AB है, और मैंने बताया था PA माइनस PB इज इक्वल टू, अगर AB है तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन आउटसाइड डाइवर्जिंग लाइन है, या तो A से बाहर की ओर जाती हुई या B से बाहर की ओर जाती हुई, राइट है। और कहानी कैसे है, कहानी इस प्रकार से है कि A और B में P बाहर की ओर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये अपने आप में मॉडुलस Z की Z1 से दूरी, ये मॉडुलस में Z2 माइनस Z1, Z माइनस Z2, और ये अपने आप में Z1 माइनस Z2, राइट है। हमें इस पता चल रहा है कि इस समय पर पीबी में से अगर मैं पीए हटा दूं तो मेरे पास जो बचेगा वो एबी बचेगा, राइट है। तो पीबी में से पीए हटाऊं या पीए में से पीबी हटाऊं, सॉरी पीए में से पीबी हटाऊं या पीबी में से पीए हटाऊं, इससे बचने के लिए आप चाहो तो इसके बाहर भी मॉडुलस लगा सकते हो। एनीवे, आपको हर बार क्या मिलेगा, हर बार आपको एक लोकस मिलेगा, रे ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग Z1 Z2 आउटसाइड, बनेगी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ओके, तो ये भी दूसरा फॉर्मेट हो गया। अच्छा, ये सब चीजें आपको ट्यूटर भी अवेलेबल करा देंगे, मैं सब आपको बस एक बार रिकॉल करा दूं, ठीक है। जैसा मैंने बताया था कि इसे मॉडुलस के तौर पे देखते हैं, तो ये अपने आप में या तो बाहर की तरफ होगा या अंदर की, मतलब ए से बाहर की तरफ होगा या बी से बाहर की तरफ होगा, ठीक है। वापस वही लिखा है, उम्मीद है होपफुली ये याद होगा, राइट है। इट इज नथिंग बट मॉडुलस में पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू ए बी, ए बी को मॉड की जरूरत नहीं है, ठीक है।
ओके, अगला पॉइंट है, अगर इसको देख कर क्या क्लिक कर रहा है, इसको देख के क्लिक कर रहा है पी ए प्लस पी बी इज ग्रेटर देन ए बी, माना दो साइड्स का सम तीसरे से बड़ा, ट्रायंगल को देखते ही इलिप्स। हाँ ठीक है, तो याद रखना हम यहाँ पे इलिप्स के बारे में बात करेंगे, हालांकि हम बोलेंगे जरूर कि पी ए प्लस पी बी जो होगा वो z1 माइनस z2 से बड़ा है, या यूं समझिए कि कोई कांस्टेंट है जो z1 माइनस z2 से बड़ा है, राइट है, ये ट्रायंगल बनाएगा और लोकस ऑफ z जो होगा वो इलिप्स बनाएगा। और इसकी एसेंट्रिसिटी बस ऐसे ही हम लोगों ने अपनी तरह से लगा दी है कि कभी आपके काम आ जाए उस सब के लिए। एसेंट्रिसिटी का भी एक बुकिश हमने फार्मूला लगा दिया कि एसेंट्रिसिटी जो होती है वो ए बी अपॉन कॉन्स्टेंट होती है, जो कॉन्स्टेंट ऊपर से आ रहा है। ठीक है, चलिए ये तो भाई सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूं चीजों को, है ना, कि हम लोग इसको कैसे देखते हैं। अच्छा एक लास्ट और रह गया, पी ए माइनस पी बी। ठीक है, इसको देख करके कुछ क्लियर हुआ? ये हुआ पी ए माइनस पी बी का मॉडुलस इज लेस देन ए बी, है ना। पी ए माइनस पी बी इज लेस देन ए बी सुनते ही हमारे दिमाग में तुरंत क्या जाना चाहिए? हाइपरबोला। हाँ, तो ये अपने आप में हाइपरबोला बनाता है, याद रखना जब भी इन दोनों का कांस्टेंट होगा इससे हाइपरबोला लिख लेना, हाइपरबोला। ठीक है, ओके। और एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज, ठीक है, दैट वन। ठीक है, फिलहाल मेरे को नहीं लगता कि हम लोग इससे ज्यादा जा पाएंगे, बहुत ज्यादा देर तक अपन लोगों ने खींच लिया चीजों को। एक बस अभी एक बार के लिए जमा के दे दिया मैंने जो भी चीजें आपके पास में पॉसिबल थी, रेस्ट ऑफ द थिंग्स अपन अगली बार में जोड़ते हैं। मेरा ज्यादा ख्याल है अभी तक की चीजें आपके दिमाग में पिछली वाले से कनेक्ट करी जाती थी। ठीक है, nth रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे हमने काफी क्वेश्चन करे, और 2D इन कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोगों ने स्टार्ट किया है। अगली बार और करते हैं, बस अगली बार जो भी लेक्चर होगा हम लोग फाइनल करेंगे। ठीक है, तो पूरी तैयारी से जुड़ना, बने रहना। ठीक है, स्टे ट्यून। चलिए याद रखना मेरा प्यारा सा मैसेज भूलना नहीं है इस चीज को। कौन सा वाला याद है या भूल गए? हाँ याद है। माता पिता की खूब सेवा करनी है, खूब सम्मान पाना है, भाई बहनों से नौक झोंक तो खैर चलती ही रहती है। ठीक है, और साथ में पढ़ाई बिल्कुल बना के रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तैयारी करते हैं 12th की, जबरदस्त धमाके के साथ एंट्री करेंगे। ठीक है, चलिए जय हिंद।